लरजता था कि गड़गड़ाहट की आवाज 1 मील तक पहुंच जाया करती थी। इस कदर डरते थे। कौन डर रहे हैं? इब्राहिम खलीलुल्लाह डर रहे हैं। जो अल्लाह के खलील हैं वो खौफज़दा है। बारगाह रब्बुल इज्जत में नमाज के लिए हाजिरी हो रही है तो इस कदर डर है आपके अंदर, इस कदर खशीयत है आपके अंदर। यकीनन आप इब्राहिम नहीं बन सकते, लेकिन नक्शे पाए इब्राहिम को जरूर ले सकते हैं। अपने अंदर भी अल्लाह का डर पैदा करेंगे तो अल्लाह खशीयत पैदा करने वालों को मकाम देता है कि वो जंगलों बया में इब्राहिम पहुंचता है तो जंगलों बयाबा को अर्शे मुअल्ला बनाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये एक पैगंबर, दूसरे पैगंबर एकदम शॉर्ट में जनाब दाऊद अला नबी जिना अलैहि सलातु व तस्लीम। मजमे को, ये जो मजमा है ना, खशीयत के उन्वान पर हजरत दाऊद अला नबी जिना अलैहिस्सलातु व तस्लीम खिताब करने के लिए गए। 40,000 का मजमा था। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तकरीर फरमा रहे थे, खशीयत पर इस कदर पुरमक्स तकरीर फरमाई कि आपकी तकरीर से हजारों लोग उसी मजमे में इंतकाल कर गए और खशीयत का माना लेकर अल्लाह की बारगाह आली में वो पहुंचते हुए आज दुनिया में मुसलमानों की जो कुछ भी हालत है वो इस वजह से है कि उसने खशीयत को छोड़ रखा, अल्लाह का डर तर्क रखा है। आज जिस दरबार आली में आप हाजिर हैं, हुजूर सैयदना इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह खशियत रब्बानी के हामिल हैं। जहाँ पर खशियत होती है, जहाँ पे तकवा हो, जहाँ पे डर हो, जहाँ पे खौफ इलाही हो, वो इंसान सिर्फ खशियत के साथ मुत्तसिफ नहीं होता, वो इंसान आरिफ भी बन जाता है, वो इंसान आबिद भी बनता है, वो इंसान वासी भी बनता है, वो इंसान सालिक भी बनता है। मार्फत की जो मनाजिलें हैं वो तय करता चला जाता है। हुजूर इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह खशियत रब्बानी की बुनियाद पर अल्लाह के कुर्बे खास को हासिल कर कर इस मकाम पर फाइज है कि आप जिसके लिए लब हिला दे अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। दो पैगंबर, नंबर 3 जनाब शुएब अलैहिस्सलाम, जनाबे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते तो इस कदर खशीयत होती और इस कदर नमाज में रोते कि आपके रोने के साथ जिस जमीन पे आप नमाज पढ़ रहे होते वहां की मिट्टी भी रोने लगती थी और अगर दरख्त होता तो दरख्त भी रोने लगता था। इस कदर डरते थे वो लोग जिनके एक एक इशारे पे हजारों लोग बख्शे जाएंगे, जो हजारों की शफाअत करेंगे। ये अंबियाए किराम इस कदर डर रहे हैं। कितने पैगंबर हुए? जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम, जनाबे हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 4 हो गए, 4 हुए, यही गिनती में फर्क हुआ, 4 हो गए। अब आखिरी पैगंबर मैं जिक्र करूं, आपकी खशीयत तकवा परहेज़गारी यानी अल्लाह का डर और खौफ रखने वाली जातों में हमारे और आपके सबके नबी हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। आप एक नमाज जनाजा में तशरीफ ले जा रहे हैं तो कब्र के पास बैठकर मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत जिनके सर पे ताजे शफाअत को अल्लाह सजाएगा, वो मुस्तफा जिनके लब के इशारे पर हजारों जहन्नमी जन्नत में जाएंगे, मेरे आका कब्र के पास बैठकर इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि जहां मुस्तफा बैठे हैं वहां की जमीन तर हो गई। हमने सिर्फ डर खत्म किया, अल्लाह का खौफ खत्म कर रखा है। इसलिए हम दीन में भी जरी हैं, दुनिया के मामले में भी जरी हैं। जनाब जिब्राइल अमीन बारगाह रसूल में हाजिर हुए,
और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जब से जन्नत की तखलीक जहन्नम की तखलीक फरमाई है तब से मेरे आँख खुश्क नहीं हुए, यानी जिब्राइल भी डर रहे हैं कहीं कोई नाफरमानी ना हो जाए और अल्लाह जहन्नम में न डाल दे। और से इब्राहिमी में आने वालों, ओ ज़ायरीन व हाज़रीन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब अल्लाह के पैगम्बरान डर रहे हैं, अल्लाह की मुक़द्दस हस्तियाँ, ये बुजुर्ग हस्तियाँ हैं, ये अजीम हस्तियाँ जब खशियत अपने अंदर रख रही है, खौफ खुदा रखा है इन बुजुर्गों ने, पैगम्बरान डर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, जहाँ कोई खता नहीं है, जहाँ कोई गलती नहीं है, जहाँ कोई लफ्ज़ नहीं है, तो आप तो उम्मत मुस्तफ़ा हो, आप क्यों नहीं खशियत पैदा करते हो? याद रखो, खशियत ये है कि अल्लाह के डर से नमाज पढ़ते रहो, खशियत ये है कि अल्लाह के डर से रोजा रखते रहो, खशियत ये है कि अल्लाह के डर से ज़कात देते रहो, खशियत ये है कि अल्लाह के डर से बुजुर्गों के बारे में अच्छा अकीदा बना के रखो। जब ये खौफ, ये डर अपने अंदर आप पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला डर पैदा करने वालों को मकाम अता फरमा देता है। हुजूर इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी खशियत रब्बानी की बुनियाद पर जिन मनाजिल को मराहिल को तय कर चुके हैं कि आज अपने रौज़े अनवर के अंदर मौजूद होकर मज़ारे पुरबहार के अंदर भी तशरीफ रखकर जिनके लिए रब से इशारा कर दे और रब से कह दे खुदा मेरे इस गुलाम की झोली भर दे, मेरे इस गुलाम की मुराद पूरी कर दे, इधर इब्राहिम की ज़बान खुलेगी, अल्लाह की तरफ से जो दो सखा की बारिशें होती नजर आएगी, फजलो करम अल्लाह जारी फरमाएगा। और यही वजह है कि लोग कहते हैं मज़ार पर जाने से मेरी ये मन्नतें पूरी हुई, ये मेरी जरूरतें पूरी हुई। पूरी होने का मतलब ये है कि खशियत रब्बानी का हामिल बंदा रब से गुज़ार होता है और अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमा लेता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ान राशाही, फैज़ान इब्राहिमी, उलमा अहले सुन्नत, नारा तकबीर, नारा रिसालत। आप तो पी कर नहीं आए, एक पिया हुआ बंदा नशे की हालत में अल्लाह अल्लाह कहने लगा और रास्ते पे गिरा पड़ा था। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजर रहे थे। बात खशियत की बताऊं कि खशियत जहां हो उनकी जबान और हाथ में अल्लाह तासीर पैदा फरमा देता है। हजरत श्री शक्ति ने देखा ये शराबी लेटा पड़ा है जमीन पर और अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है, तो आपके दिल में ये डर पैदा हुआ कि ये शख्स बेअदबी के आलम में नापाक जबान से अल्लाह पाक का नाम ले रहा है। आपने उसी वक्त पानी मंगवाया, शराबी के मुंह को धुला और उसे मुंह धुलने के बाद वापस हो गए। जब उसका नशा उतरा है, लोगों से मालूम किया, लोगों ने बताया ए शराबी सुन, आज तुझे अल्लाह के वली ने देख लिया है कि तू शराब पीकर इस पोजीशन में लेटा हुआ था। वो जनाबे श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह है, अब तो तौबा कर लो। ये बात उसके दिल में गुजर गई, उतर गई। वो शराबी जाता है बारगाह रब्बुल इज्जत में तौबा करता है। इधर तौबा करना हुआ कि श्री शक्ति की हाथ की बरकत से अल्लाह ताला ने उस शराबी को शराबे मार्फत अता फरमाया। सो गए जाकर हजरत, ख्वाब में आवाज सुन रहे हैं, निदा सुन रहे हैं, सदा सुन रहे हैं। कोई कह रहा है तूने शराबी का मुंह धुलाया है, मैंने तेरी अजमत की खातिर उसका दिल धो दिया है। तूने मेरी अजमत की खातिर एक शराबी के मुंह को धुला है, तो मैंने तेरी अजमत की खातिर उस शराबी का दिल धो दिया है। इधर हजरत की निगाह खुली, आंख खुली, बेदार हुए और मस्जिद में तहज्जुद के लिए जब जाने लगे तो देखा हमसे पहले शराबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। नमाज तहज्जुद में एक शराबी पहले पहुंचा हुआ है। हजरत ने देखा, सलाम दुआ किया और कहा अचानक इतना बड़ा इनकलाब तुझ में कहां से आ गया?
तो कहा मुझसे क्यों पूछते हैं जब अल्लाह ने आपको बता दिया है। यानी मार्फत के उस मकाम पर एक साहिबे खशीयत का हाथ जैसे ही लब पे लगा तो उसकी बरकत ये मिली है कि अब वो सिर्फ आबिद न रहा बल्कि आरिफ हुआ, आरिफ के साथ सालिक हुआ, सालिक के साथ वासिल हुआ और फकीर कामिल बन गया कि बताया जा रहा है जनाब श्री शक्ति को और इल्म हो रहा है बज़ाहिर एक शरफ। तो आप इस पोजीशन में यहाँ नहीं आए हुए हैं बल्कि आप पाक साफ होकर के आए हैं। आपकी जबान पाक है, आपका दिल पाक है, आपका ईमान पाक है, आपका जाहिर पाक है, आपका बातिन पाक है। जब इतना पाक हो करके एक पाक शख्सियत की दरबार में हाजिरी देने के लिए आए हैं तो हर साल एक पैगाम देता हूँ। पिछले पैगाम में कहा था झूठ ना बोलना, इस साल के उर्स मुकद्दस में ये पैगाम दे रहा हूँ कि अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करो। किसी से लेन देन है तो उसे भुलाने की तरकीब ना करो, अल्लाह के डर से उधार अदा करने की कोशिश करो। मार्केटों में बहुत माल फंसे हुए हैं, वादा कर रहा है कुछ और, टाल रहा है किसी तरीके से, इस्लामी निजाम की धज्जियां उड़ा रहा है। इस्लाम ये कहता है जब वादा हो गया तो उसे पूरा करो, चाहे वादा तुमने मोमिन से किया था या काफिर से किया था। आज हम मुसलमान वादे से वफा नहीं करते बल्कि वादा खिलाफी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वादा खिलाफी कर रहे हैं। हमारा मुआशरा बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जिहाद में तशरीफ ले गए। काफिर से जंग हो रही थी, नमाज का वक्त हो गया। कहाँ गए थे? बोलिए। जिहाद में गए थे, इस्लाम और कलमा हक की बुलंदी के लिए गए थे। लेकिन जब नमाज का वक्त आया जनाब अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने काफिर से कहा नमाज का वक्त है, मुझे मोहलत दो, मैं नमाज अदा कर लेता हूं। आज हम कितने नमाजी हैं, गौर इस पे करना है। कहा इजाजत दो, नमाज अदा करता हूँ। काफिर ने कहा मोहलत है, जाओ नमाज पढ़ो। कुछ देर के लिए इबादत रुक गई, जंग रुक गई, इबादत में मसरूफ हो गए। जब फिर इबादत से फारिग हुए, जंग लड़ने लगे तो काफिर ने कहा अब मेरी इबादत का वक्त हो गया है, मुझे भी तुम मोहलत दो कि मैं अपनी इबादत करो। जनाब अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने इजाजत दिया, जाओ अपनी इबादत करो। वो अपनी पूजा पाठ में मसरूफ हुआ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि जब तक ये अपनी बातिल इबादत में मसरूफ है, मैं क्यों नहीं तलवार उठाकर इस काफिर को मार दूं। मयान से तलवार बाहर किया तो कुदरत की तरफ से सदा आ गई, नहीं अब्दुल्ला नहीं, आवाज थी, सदा है, निदा है। उस निदा को अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने समझा रब की तरफ से उन्हें हिदायत दी जा रही है, बताया जा रहा है नहीं अब्दुल्ला सुनो, तुमने वादा कर लिया है अगरचे वो काफिर है, औफू बिल अहदे काना मसऊला, अहद को, वादे को पूरा करो। अल्लाह तुमसे अहद के बारे में पूछेगा, इसलिए कि पहदो पैमाना सिर्फ मोमिन से नहीं काफिर से भी करते हो तो कुरान ये कहता है वादे को पूरा करो, और अगर नहीं पूरा करते हो तो तुम्हारे अंदर गद्दारी और बेवफाई की बू आती है। इस्लाम गद्दारी से बचाता है, इस्लाम बेवफाई से बचाता है। फिर तलवार को रोक कर बैठ गए। यहां तक के वो शख्स अपनी इबादत से फारिग हुआ तो कहा अब्दुल्ला बैठ के रो क्यों रहे हो? रोने की वजह क्या है? मैं तेरा दुश्मन हूं और तुम रो रहे हो? हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा ए बंदे खुदा, उस काफिर ने उनसे कहा ए बंदे खुदा, मैंने इजाजत दी, तुमने अपनी इबादत की, तूने इजाजत दी, मैंने अपनी इबादत की, बात बराबर की थी, तुम रो क्यों रहे हो? मैं भी अपनी इबादत से फारिग हूँ, तू भी फारिग, अब मैदान में चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं बंदा बात तेरी सही है, लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए मेरी नीयत बदल गई थी।
मैंने सोचा कि तू काफिर है, तुझे यहीं पे ख़त्म करो, कि मेरे रब ने मुझे हिदायत अता फरमाई कि नहीं, वादा है तो वफा करो, इनके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। इसलिए मैं रो रहा हूँ कि मैंने कुरान के मजमून के समझने में खता किया और काफिर समझकर मारने का इरादा किया, तो मेरे रब को ये अदा पसंद नहीं आई और मेरा रब मुझे इताब कर रहा है। दुश्मन कहता है अब्दुल्ला इब्न मुबारक, मुझे शर्मिंदगी है इस बात पर जो खुदा एक दुश्मन की वजह से दोस्त पर इताब नाजिल करता है, वो इंसान कैसे उस खुदा की नाफरमानी करेगा। मुझे पढ़ाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा और काफिर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वादे से वफा कर रहा है, तो वो क्या हुआ, उसकी बरकत से जंग खत्म हो गई और काफिर मुसलमान हो गया। आज हमारे किरदार और कैरेक्टर को देख करके लोग मुतनफिर हो रहे हैं, क्योंकि हमने अपना इस्लामी निज़ाम खत्म किया है। हमारे इन बुजुर्गों ने जिस तरह से मुकाबला किया है तमाम कुफ्र और शिर्क और बातिल उमूर का, और डट कर जमे रहे हकाम खुदावंदी पर, तो अल्लाह ताला ने इन्हें अज़मत व शान वक़ार से यहाँ भी नवाजा वहाँ भी नवाजा है। करबला में हुसैन के सामने यही दो खशियत सामने आ गई थी, एक तरफ से यजीद की खशियत और डर और खौफ सामने था, हुसैन के सामने दूसरा खौफ अल्लाह का था कि तुम यजीद से डरते हो कि अल्लाह से डरते हो। करबला की जमीन बता रही है कि हुसैन यजीद से नहीं डरा, बल्कि खशियत रब्बानी लेकर करबला में इस्लाम के आलम को बुलंदो बाला फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं खानदान के हैं, उसी खानदान से आपका ताल्लुक है। हमेशा बातिलों का मुआजना मुकाबला किया और डटे रहे। कुरान करीम के इन बुजुर्गों के मोजज़ात और करामात पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू है और सुनने के बाद हैरत होती है। अल्लाह उसकी इस्लाह फरमाता है, अकज़्ज़ब्तुम बिआयाती वलम तुहीतू बिहा इल्मा, क्या तुम मेरी आयतों निशानियों को झुटलाते हो कि मेरे महबूब बंदे कोई निशानी जाहिर करते हैं तो झुटला देते हो। ये मेरे महबूब बंदों की जानिब से उनकी अजमत व शान के लिए मकाम है कि वो जो इशारा कर दे मैं उनकी अजमत के खातिर पूरा कर जाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन महबूबीन की करामतें और इनकी अजमतें, इनकी शान और शौकत कुरान और हदीस में इस कदर रोशन है और वाज़ेह है कि उस रोशनी को हासिल करने के लिए नूरे नबुव्वत की जरूरत है, इल्म नबुव्वत की जरूरत है। जब इल्म नबुव्वत और नूरे नबुव्वत अपने पास रखेंगे तब ऐसी अजीम हस्तियों को आप समझ पाएंगे। और ये कहा गया कि अगर इन अजीम हस्तियों से जुड़े हुए लोग नेक ना हो तो उनका क्या अंजाम होगा। अल्लाह की तरफ से जो हिदायतें दी गई है उसका हासिल ये है कि इन महबूबों से जुड़े हुए बंदों को भी उनके नक्शे कदम पे चलने की वजह से अल्लाह उनके वकार को भी बुलंद फरमाता है, उनकी अज़मतों को भी बुलंद फरमाता है। इसलिए मुझे कहने दो, इस दरबार आली से फैज़ की सूरत में जो अलीमुल्लाह था उसे हाफिज़ मिल्लत, उसे हुजूर इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह की अता से अलीमुल्लाह न रहने दिया, बल्कि अलीमुल्लाह अपनी जगह पर अलीमुल्लाह बनाते हुए पीरे तरीक़त बनाया, रहबरे राह शरीयत बनाया और कहा मैं सरावा में दीन की खिदमत कर रहा हूँ। अलीमुल्लाह फरीद नगर में इस्लाम फैलाओ, अलीमुल्लाह फरीद नगर की कुफ्र और ज़लालत को मिटाओ और वहाँ पर इस्लाम के परचम को बुलंद फरमाओ। सरावा में मैं फैज़ बांटता हूँ, फरीद नगर में तुम फैज़ बांटते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक तीसरी अजीम हस्ती की तैयारी चल रही है जो अभी मश्क की राह में, किसकी राह में है? मश्क और तरबियत की राह में है। बारगाह हुजूर इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के खादिम हैं, बारगाह मुल्लन मियाँ के खादिम हैं। अपने आप को आजिज़ी में पेश करते हैं, मैं खादिम इब्राहिम शाह हूँ, मैं खादिम अली मुल्ला हूँ। लेकिन मखलूक खुदा कहती है तो पीरे तरीक़त है, तो रहबर शरीयत है, तो हमारा मुरीद, तो मेरा पीर है। हम तेरे इशारों के मुताबिक, जब तेरा इशारा होगा तेरे इन दोनों दरबारों के लिए हम हर तरह की कुर्बानी पेश करने को तैयार हैं।
तो इन अजीम हस्तियों से अल्लाह ताला जो जुड़ा हुआ बंदा है उसको भी अजीम बना रहा है, और जो जुड़ता ही नहीं है वो अजीम होकर भी पस्त हो जाता है, और जो जुड़ता है वो पस्त होकर के भी अजीम हो जाता है। आज मुसलमानों का ये जो जम्मे गफीर है, उलमा और मशाइख की ये जो अजीम टीम है, आज इस जमात इस उर्से मुकद्दस के तमाम ज़ाहिरीन की सरपरस्ती कोई कर रहा है, उसी को पीरे तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा हमीदुल्लाह खान साहब क़िबला राजशाही के नाम से जानते हैं, जो राजशाही शराब अपने दीवानों को पिलाने में मसरूफ है। वक्त हो गया, अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करो उस रिवायत पर जो हमने पेश की है। वो रिवायत हजरत मुआज़ इब्ने जबल, हजरत मुआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, वो हुजूर से नकल करते और हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी। कौन सी हदीस है? हदीस कुदसी बहुत अजीम, हदीसों की दुनिया में बहुत हाई लेवल की हदीस होती है। रावी नबी होते हैं, कौल अल्लाह का होता है। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, अल मुतहब्बून बिजलाली, जो मेरी अजमत व जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत किया करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है अल मुतहब्बून बिजलाली, जो मेरी अजमत व जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत करता है। लहुम मनाबिरु मिन नूरिन, मैं उसके लिए नूर का मिंबर तैयार करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर का मिंबर हम और आप और शेख तरीक़त यहाँ बैठकर जो वाज़ो नसीहत करेंगे मुरीद को, ये मिंबर अलग है। और अल्लाह फरमाता है कि मैं इन बुजुर्गों के लिए, इन बंदों के लिए, इन अजीम हस्तियों के लिए, इन अहले मोहब्बत के लिए क्या करता हूँ? लहुम मनाबिरु मिन नूर, नूर का मिंबर तैयार करता हूँ, नूर का मिंबर देता हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि आज इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मिट्टी पे बज़ाहिर है, लेकिन मिट्टी के नीचे जसद अक़दस से जो लगा हुआ हिस्सा है अल्लाह की तरफ से सरापा नूर बना हुआ है, और उस नूर की रोशनी सरावा से अर्शे बरी तक पहुंच रही है, और उस रोशनी में मखलूक खुदा फरिश्ते इन नूरियों को, नूर की मजलिस में आने वाले इन नूरियों को भी मुलाहिज़ा फरमा। नूर के मिंबर पर है, तो इस मिंबर को बुलंद बाला अल्लाह कर रहा है, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से हम इस तरह के मज़ारात की तामीर, जहाँ से हमारा लगाव होता है, जहाँ से हमारा जुड़ाव होता है, उन मज़ारात पर सिर्फ फैज़ लेने नहीं जाते, फैज़ ले करके अपनी जानिब से मादी खिदमत करके, यानी मज़ार की अगर तामीर हो रही हो तो उस तामीर में शिरकत करके, या मज़ार का कोई काम हो रहा हो तो अपने उसमें हिस्सा बटा करके हम अल्लाह की बारगाह में ये नजराना पेश करते, अल्लाह तेरे महबूब बंदे की बारगाह में ये नजर हमने पेश किया है। मैं तो नेक नहीं हूँ, लेकिन ये बंदा तेरा नेक है, इस नेक के सदक़े में मेरे नजर को कबूल फरमा और मेरी मुरादें पूरी फरमा, तो अल्लाह मुरादें पूरी फरमा देता है। लिहाजा सुभान अल्लाह, आज इस उर्स में शिरकत करने वाले तमाम मर्द औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको ये दावत देता हूँ कि मज़ार के नाम पर जिसे जितना हो सकता है वो जरूर नजर पेश करे, और ये हो कि इस नूरी मजलिस में मैंने मादी नजर पेश किया, वो नजर साहिबे सज्जादा की बारगाह में आकर के ही आप पेश कर ले कि इस मज़ार की अज़मत व शान जो है, इसमें जो खिदमतें होती हैं, इसके उरूज के लिए, इसकी और तरक्की के लिए जो कुछ भी साहिब सज्जादा कर सकते हैं, मैं अपनी जानिब से ये नजर बारगाह है सज्जादा मौलाना हमीदुल्लाह खान साहब क़िबला राजशाही को पेश करता हूँ। वो अपने नजरिए के मुताबिक जब चाहे, जहाँ चाहेंगे उस वक्त उसे मसरूफ कर लेंगे, यूज कर लेंगे।
तो क्या आप हजरात ऐसा कर लेंगे? मुझे उम्मीद है या ये कि अभी थोड़ा सा वक्त इसी में लगा दिया जाए और आप बारगाह साहिब सज्जादा को, साहिब मज़ार हुजूर इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पे नजर पेश कर दे और वो नजर अलग रखी जाए ताकि मज़ार के किसी मामले में उसे यूज किया जा सके। मेरी उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह जिन बंदों को तौफीक देगा वो इस तरह के कार खैर पे अमल करता हुआ नजर आएगा। बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, वक्त अभी हमारे कुछ जो बाहर के आए हुए शोरा है जैसे इंतखाब संभली साहब, दिगर और शोराए किराम है, इशारा ये था कि गुफ्तगू आपके बीच में हो जाए, फिर इन मेहमान शोरा को मौका दिया जाए। तो वक्त के पेश नजर 1:15 होता जा रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ ये कह करके तौसीफ मोहम्मद करूं तहरीर कहाँ तक, तौसीफ मोहम्मद करूं तहरीर कहाँ तक, नाचीज का इदराक तो पहुंचा है यहाँ तक, जिब्रील के पर चलने के इम्का है जहाँ तक, पापोश मोहम्मद की रसाई है वहाँ तक। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन अजनबतुहु व अतूबु इलैह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह हमें और आप सबको इस्लाम के सही बताए हुए रास्ते पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठाकर बोलिए वादा खिलाफी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए, वादा खिलाफी नहीं करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। आज से नमाज पढ़ेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। रमजान का महीना आएगा तो रोजा रखेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने माल दिया तो ज़कात देंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने ताकत दिया तो हज को जाएंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। आपने एक नूरी ज़ात के सामने ये वादा किया है, अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह का वली भी देख रहा है और अल्लाह की मखलूक भी देख रही है, लिहाजा आप वादा खिलाफी न करेंगे। आज से इन उमूर पर अमल करना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए और फिर देखिए अल्लाह ताला कितनी इज्जत अता फरमाता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन अजनबतु व अतूबु इलैह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।